आपको लगता है एजुकेशन आपको बचा लेगी, आपको लगता है पोश एरिया में रहना आपको सेफ़ बनाता है, पर आज एक ऐसी न्यूज़ आई है जो आपकी ये सारी गलतफहमियां तोड़ देगी। एक 22 साल की लड़की, एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की बेटी, दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश एरिया जो सबसे ज़्यादा पोश माना जाता है, अपने खुद के घर में थी। वहाँ उसका रेप होता है, फ़ोन के चार्जर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। चाहे आप लुधियाना में रह रहे हो, चाहे आप दिल्ली में, सच तो ये है कि आज इस देश में औरतें अपने लॉक्ड डोर के अंदर भी सेफ़ नहीं है। आज हम इस भारतवर्ष की जेनजी, आने वाली जनरेशन होने के नाते इस सिस्टम को पूरा एक्सपोज करेंगे, ऐसे डार्क सीक्रेट्स को शेयर करेंगे, ऐसे वॉइड्स को शेयर करेंगे जिसके कारण ये फहरिस्त कभी टूटने का नाम ही नहीं ले रही। सबसे पहले एब्सोल्यूट फैक्ट्स देखते हैं। ये इंसिडेंट बाहर सड़क पे नहीं हुआ जो लोग बोलेंगे रात को बाहर क्यों निकली थी, ऐसे कपड़े क्यों डाले थे। ये वारदात घर के अंदर हुई और सबसे डरावनी बात, गेट पर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं थे। इसका मतलब किलर दरवाज़ा तोड़कर अंदर नहीं आया। पुलिस ने 19 साल के एक लड़के राहुल को द्वारका के एक होटल से अरेस्ट करा और आखिर ये लड़का कौन था? ये था उनका पुराना डोमेस्टिक हेल्प जिसे 1 महीने पहले ही उन्होंने घर से निकाला था। सीसीटीवी फुटेज में उसे सुबह 6:30 बजे घर से निकलता हुआ देखा गया। एक 19 साल का लड़का जिसकी खुद की लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुई थी, उसने एक ब्रिलियंट लाइफ को, एक ब्रिलियंट माइंड को फ़ोन के चार्जर की तार से दबाकर, गला दबाकर मार दिया। रेप, मर्डर, रोबरी, सब कुछ। तो आखिर ट्रस्ट किस पर करें? वो लोग जो आपके घर में काम करते हैं, जिनकी आप मदद करते हैं, क्या वो ही आपकी मौत के कारण बनेंगे? आम दिनों में हम रील्स पर हंसते हैं, ट्रेंड्स पर रिएक्ट करते हैं, पर देखने वाली बात ये है कि सोसाइटी आज क्या रिएक्ट करेगी, क्योंकि जब भी ऐसी कोई वारदात होती है सोसाइटी के पास एक नया एक्सक्यूज़ हमेशा तैयार होता है। कपड़े छोटे थे, रात का वक्त था, उसके दोस्त ही खराब थे, या फिर लड़की दारू पीती थी, पर आज क्या बोलेगी सोसाइटी, क्योंकि लड़की आईआईटीएन थी, एक हाई क्लास फैमिली से थी और सबसे बड़ी बात अपने घर के दरवाजे के अंदर बैठी थी। द प्रॉब्लम इजंट द लोकेशन, द प्रॉब्लम इज द साइकोलॉजी ऑफ इंडियन मैन। एक 19 साल के लड़के में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? क्योंकि उसे पता है ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम एक स्लो इंटरनेट कनेक्शन की तरह है। एंड इन सिंपल वर्ड्स, द लीगल सिस्टम इज सो डिलेड दैट द फियर ऑफ लॉ इज डेड। जेनजी हम हैशटैग जस्टिस फॉर टैग ट्रेंड ज़रूर करवाते हैं, पर 2 दिनों में इसे भूल भी जाते हैं और एक नए कंटेंट ब्रेक में लग जाते हैं। और सच कहूँ तो हम डिसेंसिटाइज्ड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर ट्रॉमा को लेकर, पर हमें याद रखना होगा कि हमें इसे नॉर्मल बिल्कुल भी बनने नहीं देना। अब आप पूछेंगे आखिर जशन भाई ऐसा होता ही क्यों है? मेरे भाई, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। आखिर कितने ही डोमेस्टिक हेल्प की वेरिफिकेशंस हम खुद करवाते हैं। एक्चुअली डोमेस्टिक हेल्प इंडस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, स्पेशली हमारे इंडिया में, जहाँ पर हम बोझ समझते हैं वेरिफिकेशन करवाना, और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में तो इसका कल्चर ही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फेलियर, मेंटल हेल्थ एंड एंटाइटलमेंट। अगर एक एम्प्लॉय किसी काम से निकाला गया तो वो इस रिवेंज मोड को इतना पीक पर ले जाता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये दिखाता है पीक ऑफ एग्रेशन को, मेंटल हेल्थ फेलियर को। और मैं अपने सभी फीमेल व्यूअर्स से एक बात कहना चाहता हूँ, it breaks my heart to say this, but the system is not built to protect you. It's built to investigate after you're gone. मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियो देखकर डिप्रेस्ड हो जाओ, and as the next generation we have to fix this, and here are 5 big takeaways from this sad tragedy. Point number 1, verify before you trust. कोई कितना भी शरीफ दिखे, पुलिस वेरिफिकेशन अपने घर के स्टाफ की हमेशा ज़रूर करवाओ।
इट ऑल्सो कैन एक्ट एज साइकोलॉजिकल डेटरेंट। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 और बहुत ज़्यादा मज़ेदार, एक्सेस कंट्रोल इज़ नॉन नेगोशिएबल। नो फोर्स एंट्री का मतलब पता है क्या है? या तो डोर वॉज ओपन बाय चॉइस और या फिर कीज़ वर कॉम्प्रोमाइज। इसलिए आपके घर में डिजिटल लॉक्स या फिर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, और ये एक रेवोल्यूशन लेके आ सकता है अगर हम इसे समझे तो, स्टॉप द बॉयज़ विल बी बॉयज़ कल्चर। लड़कों, ये हमसे शुरू होता है। कैसे? अगर आपका दोस्त किसी लड़की के बारे में कोई बुरी बात करता है, कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात करता है, तो कॉल हिम आउट। Violence starts with the seed of disrespect. पॉइंट नंबर 4, लर्न सिचुएशनल अवेयरनेस। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जो आप ज़्यादा उससे कनेक्टेड नहीं हो, तो प्लीज़ उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी मत करो। अगर एक एम्प्लॉय सुबह 6 बजे आकर आपके घर की बेल बजाता है, तो ज़रूरी नहीं है उसको गेट खोलना। आप थ्रू विंडो, आप थ्रू वो होल भी बात कर सकते हो। इसे सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं और इसको समझना आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब कंक्लूडिंग और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, डिमांड ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट। मेरे भाई, हमारे वोट्स, हमारी आवाज़ सिर्फ सड़कें बनाने के लिए नहीं उठनी चाहिए, ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने के लिए भी उठनी चाहिए जिसके अंदर कोई विक्टिम है, जिसके अंदर कोई अक्यूज्ड है, तो जल्दी से जल्दी जस्टिस को सर्व किया जा सके। ऐसा ना हो कि 20 साल बाद जब एक इंसान की, एक अक्यूज्ड की ज़िंदगी पूरी ही निकल जाए, उसके बाद ये फैसला दिया जाए कि या तो वो निर्दोष था और या फिर वो हेल्ड किया जाता है गिल्टी। तो हमें ज़रूरी है ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आवाज़ उठाना। कंक्लूडिंग इट, आज मैं आपको लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, पर एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को अपने घर के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो, अपनी बहनों में शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। ये हमें जगना होगा। अगर हमारे देश की बेटियां घर के अंदर भी सेफ नहीं हैं, तो हम विश्व गुरु बनकर भी क्या उखाड़ लेंगे। इसलिए इसे ध्यान से समझें और प्रैक्टिकली इन टेक अवेज को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं।